सुनो भाई, कुछ दिनों से मैं योग वासिष्ठ पढ़ रहा हूँ। भगवान राम वशिष्ठ संवाद। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक होगी। इसका प्रवचनवाद में कहीं मैंने जिक्र नहीं सुना। ये नीर सब्जेक्ट, इसमें ताड़ी बजाना, नाच गाना, पेखना नहीं। साधकों के लिए तो अमृत तुल्य। पढ़ लिया तप हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है और मस्तिष्क कुछ तरंगों में अगर जम गया ना, तब भगवत प्राप्ति से कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान राम वशिष्ठ से क्या कह रहे हैं? वैराग्य प्रकरण चल रहा है, काल के स्वरूप का विवेचन। कल मैंने पढ़ा था वृद्धावस्था क्या होती है, और आज काल के स्वरूप का विवेचन भगवान रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं वशिष्ठ से। मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ। यह भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि आत्मभाव रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने हेयोपादेय शत्रु मित्र राग द्वेषादि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण दुश्छेद्य बना दिया है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। संसारी को ग्रास बना लेता, खाली मनुष्य और पशु पक्षियों को ही नहीं खाता। क्यों? ये सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है, कौर बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने योग्य हैं। युग वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। ये सब संसार को अपने बस में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेर पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सांपों को